हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत एक बार स्वागत करता हूं फिर से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2012 R2 और विंडोज़ सर्वर 2016 में क्या डिफरेंस है, इनके फीचर में क्या चेंजेस आए हुए हैं। 2012 यूज़ में है और 2016 भी ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिन पहले। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या फंक्शनैलिटीज़ आई हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। तो वही चीज़ हम देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं, विंडोज़ सर्वर 2016 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से कि विंडोज़ सर्वर 2016 इज़ अ क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिलीवर अ न्यू लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इतना ही बहुत है समझने के लिए कि जो विंडोज़ हम सर्वर 2016 रहेगा वो हमारा क्लाउड रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाउड रेडी ये सब सारी चीज़ें आगे बताऊंगा मैं क्या है। इसके अलावा एक अजूर है, अजूर इंस्पायर्ड इनोवेशन फॉर द एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट पावर योर बिजनेस। एक अजूर एक और चीज़ है जो वो भी बताऊंगा मैं क्या है। इससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमको और काम करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़ इस सर्वर के बारे में देखेंगे वो है increase the security and reduce business risk with multiple layer of protections built into the operating system। तो मेन फोकस इसका क्या रहेगा, हमारे बिजनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और बिजनेस रिस्क को इसको कम करना। इसमें बहुत सारी मल्टीपल लेयर के थ्रू हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और वैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें एक डेटा सेंटर बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाएंगी, तो इससे हमारा कॉस्ट भी बचेगा। वही सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे मेन फोकस इसका जो है वो है सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए इसमें काफ़ी काम किया गया है। और तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्सेल सीट में सारे के सारे जो फीचर्स हैं उनको लिया है, वही एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसा कि मैंने बोला है कि हम फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे लिया है, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी में क्या चेंजेस आए हैं, किसको क्या सपोर्ट करता है, यहाँ पे देखिए तो सिनेरियो मैंने लिया है सिक्योरिटी और इसके अंदर सिक्योरिटी में क्या फीचर्स हैं। दूसरा विंडोज़ सर्वर इधर पे 2012 और इधर पे 2016। यस नो किस फीचर को ये सपोर्ट करता है, किस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है वो है। तो वही चीज़ एक एक कर करके देखेंगे हम यहाँ पे। अगर मैं पीपीटी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ रहेगा। उसके बाद में डेटा सेंटर ऑपरेशन के लिए, सपोर्ट डेवलपर्स के लिए, और इसके बारे में हम सब इसमें देखेंगे। तो मैं इस एक्सेल सीट के थ्रू आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोग इससे ज़रूर समझेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, यहाँ पे है एक फीचर्स है सील्ड वर्चुअल मशीन, सील्डेड वर्चुअल मशीन। इसका काम क्या होता है, यूजेस बिट लॉकर टू इनक्रिप्ट डिस्क एंड स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन। मेन फंक्शनैलिटी है इसका क्या है, बिट लॉकर को इनक्रिप्ट करने का काम करती है उस डिस्क को। और दूसरा है क्या है, स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन, और जो वर्चुअल मशीन है उसको भी। तो ये मेन एक फंक्शन है सिक्योरिटी का हमारे पास इस 2000 सर्वर 12 में और 2016 में। तो 2012 इसको सपोर्ट नहीं करता है, 2016 इसको सपोर्ट करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बढ़िया ऐसे करके जो सपोर्ट करेगा उसको ग्रीन मार देंगे, इसको जो सपोर्ट नहीं करता उसको रेड मार देता है। तो ये हुआ हमारा सपोर्ट नहीं करता है इसको, सील्डेड वर्चुअल मशीन को। उसी तरीके से दूसरा है होस्ट गार्डियन सर्विस। तो होस्ट गार्डियन सर्विस क्या होती है, ये हेल्प्स इंश्योर हाइपर वी होस्ट रनिंग सील्डेड वर्चुअल मशीन्स आर अलाउड एंड हेल्दी होस्ट। तो इसका मेन फंक्शन है कि जो हमारे पास जो सील्डेड मशीन है वो अलाउड है और क्या कहते हैं, हेल्दी है। तो ये उसका स्टेटस बताती है होस्ट गार्डियन सर्विस। तो ये भी सपोर्ट नहीं करता है और हमारा इसको विंडोज़ सर्वर 16 सपोर्ट करता है। तो ये दो डिफरेंस हुए हैं यहाँ पे हमारे पास
इन दोनों में एक देखें कि वर्चुअल सील्डेड वर्चुअल मशीन है और दूसरा होस्ट गार्डियन। तो ये दो फीचर की बात करें तो विंडोज 16 सपोर्ट करता है, 2012 सपोर्ट नहीं करता है। उसी तरीके से अब हमारे पास है एक है जस्ट इनफ एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर। तो इसमें क्या होता है, लिमिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज टू द वेयर मिनिमम रिक्वायर्ड सेट ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब है कि एक लिमिटेशन डिफाइन करता है ये कि किसको क्या कितने प्रिविलेजेस देने हैं। तो ये दोनों सपोर्ट करते हैं हमारा विंडोज़ 16 भी और 12 भी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से एक और फीचर है हमारे पास जस्ट इन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या फंक्शनैलिटी और क्या रोल है, provides privilege access through a workflow that is audited and limited in time। तो ये हमें रियल टाइम एक तरीके से कह सकते हैं कि डिटेल प्रोवाइड करता है। तो फिर से ये दोनों के दोनों इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी और ये भी जस्ट इन टाइम को। उसी तरीके से नेक्स्ट फीचर है वो है क्रेडेंशियल गार्ड। क्रेडेंशियल से ही पता चलता है कि हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो उन सबको हम क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। तो उसको देखेंगे, इसका फंक्शनैलिटी रोल क्या है यहाँ पे। यूजेस वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी टू हेल्प सिक्योर क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एक ये नया फीचर है अभी ऐड हुआ है जो कि हमारा विंडोज़ सर्वर 2012 सपोर्ट नहीं करता है और हमारा सर्वर 2016 इसको सपोर्ट करता है। तो ये एक डिफरेंस कह सकते हैं या तो आप कंपैरिजन कह सकते हैं इसको दोनों सर्वर के बीच में। क्रेडेंशियल गार्ड जो विंडोज सर्वर 2012 सपोर्ट नहीं करता। उसी तरीके से एक रिमोट क्रेडेंशियल गार्ड। अब रिमोट क्रेडेंशियल गार्ड में क्या होगा, वर्क्स इन कंजंक्शन विद क्रेडेंशियल गार्ड फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल सेशन टू डिलीवर सिंगल साइन ऑन eliminating the need to pass credentials to the RDP host। तो ये एक और फंक्शनैलिटी है हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप गार्ड की। इसको भी हमारा विंडोज़ सर्वर 2012 सपोर्ट नहीं करता है बट 2016 इसको सपोर्ट करता है। अब उसी तरीके से एक डिवाइस गार्ड में क्या होगा, हेल्प्स इंश्योर ओनली ऑथराइज एग्जीक्यूटिबल रन ऑन द मशीन। मतलब हम किसी को ऑथराइज करेंगे तभी कोई डिवाइस चलेगी। सपोज अगर हमको पेन ड्राइव लगाना है तो हम उसको ऑथराइज करेंगे। उस तरीके से ये दो चीज़ें इसमें है। तो हम क्या कहते हैं, एक विंडोज़ सर्वर 2012 इसको सपोर्ट नहीं करता है, 16 इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ऐप बिट लॉकर है। ऐप बिट लॉकर क्या होता है, प्रोवाइड्स पॉलिसी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट फॉर एप्लीकेशंस। तो नाम से ही पता चलता है ऐप लॉकर हम किसको एक्सेस देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे हम ये दोनों फीचर इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट विंडोज़ डिफेंडर क्या है, ऑटोमेटिकली हेल्प्स प्रोटेक्ट मशीन्स फ्रॉम मेलवेयर वाइल अलाउइंग लेजिटिमेट एप्लीकेशन टू रन। तो ये एक विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ 7, 8 और 10 में भी अवेलेबल है हमारा जो OS है क्लाइंट OS। तो ये हमको मेलवेयर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर विंडोज़ 7 की बात विंडोज़ सर्वर 2012 की बात करते हैं इसमें लिमिटेड है, और हमारे पास जो 16 है उसमें फुल सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिमिटेड के लिए कुछ दूसरा ले लेते हैं, लिटिल बिट येलो कलर से इसको इंडिकेट करता है, और ये हमारे पास 16 इसको फुल सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम, कंट्रोल फ्लो गार्ड। इससे क्या होता है, हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लासेस ऑफ मेमोरी करप्शन अटैक। मतलब हमारे पास एक रैम नहीं लगी रहती, बहुत सारी रैम लगी रहती है। अगर वो करप्ट होती है तो उस वक्त हमको ये हेल्प करता है। तो अब हम देखें तो फिर से यही चीज़ है कि हमारे पास जो सर्वर 2016 इसको सपोर्ट करता है, सर्वर 2012 इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ओहो गलत, मैंने इसको कॉपी कर लिया, हम यहाँ से इसको नो कर देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास है एक जनरेशन टू वर्चुअल मशीन। इसमें क्या होगा, allows virtual machines to use hardware based security to leverage secure boot
बिट लॉकर एक्सेट्रा। तो ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी है जनरेशन टू वर्चुअल मशीन की, कि ये हमको अलाउ करती है वर्चुअल मशीन को हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी को यूज़ करने के लिए, जैसे कि सिक्योर बूट के लिए या बिट लॉकर के लिए। तो फिर से इसमें लिमिटेड है हमारे पास विंडोज़ सर्वर 2012 में 16 इसको फुली सपोर्ट करता है। अब नीचे देखेंगे हम नेक्स्ट फीचर इसमें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट फीचर जो रहेगा हमारा वो है इनहेंस ऑडिटिंग फॉर थ्रेट डिटेक्शन। तो प्रोवाइड्स बेटर लॉग इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई थ्रेट्स आ रही है क्या और कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है तो उसका एक लॉग क्रिएट होता है, लॉग फाइल। तो हम उससे जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी ने कुछ करने की कोशिश किया है या वायरस आया है, ये सारी चीज़ें। जिसे हम दूसरा ये भी कहते हैं हमारे पास ऑडिटिंग प्रिवेंट व्यूवर, जैसे हम देख सकते हैं। तो विंडोज़ सर्वर में ये लिमिटेड है फिर से 12 में, और 16 में ये फुली सपोर्टेड है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल। तो डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, इनेबल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स टू अप्लाई एक्सेस कंट्रोल परमिशन एंड रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड रूल्स। तो इसमें क्या हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस कंट्रोल को हम परमिशन लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये दोनों में तो ये खैर हमारा सर्वर 2012 भी सपोर्ट करता है और 16 भी सपोर्ट करता है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट फीचर है हमारे पास विंडोज़ फायरवॉल एंड एडवांस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। तो ये दोनों ही हमको सपोर्ट करता है सर्वर 2016 भी और 2012 भी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से है बिट लॉकर का काम है कि हमारा जो हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करता है इनक्रिप्ट करने के लिए। इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, एक चिप लगी रहती है हमारे मदरबोर्ड में। तो हम जो इसकी बिट लॉकर की हेल्प से अगर किसी ड्राइव को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो पासवर्ड उस चिप में इंस्टॉल होता है। अगर कोई हमारी हार्ड डिस्क भी चुरा लेगा तो वो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये दोनों ही सर्वर इसको भी सपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास है एक है स्मॉल फुटप्रिंट हाइपर वी होस्ट सर्वर कोर नैनो सर्वर। तो यहाँ पे कोर सर्वर और नैनो सर्वर भी रिलेटेड है। ये ग्राफिकल इंटरफेस नहीं रहता है, इसमें कमांड बेस्ड रहता है नैनो सर्वर। आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। या मैं नैनो सर्वर का फ़ीचर भी बताऊंगा, विंडोज सर्वर के जो 10 फीचर है उसमें। और जो फीचर है इसमें, इसका रोल क्या है, मिनिमाइजेस अटैक सरफेस विथ अ हाइपर वी होस्ट रनिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कंपोनेंट। मतलब ये यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज अटैक सरफेस विथ हाइपर वी होस्ट रनिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। मतलब ये सरफेस को एक बहुत ही कम यूज़ करके जो हमारा ये स्मॉल फुटप्रिंट हाइपर वी होस्ट फीचर है, इससे फ़ायदा क्या है, ये सरफेस अटैक को कम करता है। क्योंकि हम हाइपर वी यूज़ करते हैं तो उसमें हम सारा का सारा वर्चुअलाइजेशन आई मीन कमांड बेस्ड होता है, ग्राफिकल इंटरफेस ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से हमारा सरफेस अटैक को मिनिमाइज़ करता है। तो हमारा सर्वर 2012 इसको लिमिटेड सपोर्ट करता है और सर्वर 2016 फुली सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि हमारे पास जो सर्वर 2016 है उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स है, तो विंडोज़ 12 क्या सपोर्ट करता है सर्वर 2012 और सर्वर 2016 क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं करता है, ये सिक्योरिटी वाला पार्ट था। उसी तरीके से अभी हम अगर पीपीटी में जाएंगे तो इसमें और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी हमारा डन हुआ। सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें थी, क्या कंपैरिजन था। नेक्स्ट चीज़ है जो इसमें फोकस किया है वो डेटा सेंटर ऑपरेशंस है। तो इसके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर यहाँ से छोटा सा देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट सीम्स टू अर्न मोर सिक्योरिटी दैन बजट दीज डेज, स्क्रूनिटी सॉरी। तो क्या है कि अभी सब कुछ हमारा क्या है, बजट के बारे में भी सोचते हैं और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं। तो ज़्यादा बजट पे लोग ज़्यादा फोकस मतलब
ज़्यादा बजट के बारे में ऑलवेज सोचते हैं कि कम बजट में काम हो जाए, तो हमारे पास वैसी सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे विंडोज सर्वर 2016। वही देखेंगे हम इसमें। न्यू एप्लीकेशन stretch the operational fabric and create infrastructure backlogs that can slow business। तो ये क्या है, अगर हम नई एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं या फिर कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्या है, हमारे बिजनेस की कॉस्ट को बढ़ाएगा और हमारा बिजनेस को स्लो करेगा। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे कि विंडोज सर्वर 2016 उसको कैसे सपोर्ट करता है और क्या चेंजेस आए हैं 12 और 16 में। दूसरा चीज़, इट ऑर्गेनाइजेस IT ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू डू मोर विथ लेस। कहने का मतलब यही है कि हम ज़्यादा, जो IT ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कम पैसा लगा के ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है या फिर ज़्यादा आउटपुट चाहती है। बट एन एगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद लिटिल ऑटोमेशन बिकम्स अ हिंड्रेंस टू मूविंग फॉरवर्ड। और दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, एन एज ऑर्गेनाइजेशन लुक्स बियॉन्ड सर्वर वर्चुअलाइजेशन फॉर मोर एफिशिएंसी दे कैन यूज़ विंडोज सर्वर। अगर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचता है कि हमें वर्चुअलाइजेशन में कुछ करना चाहिए कम पैसे पे, ज़्यादा सर्वर और ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़ा के, तो वो विंडोज सर्वर 2016 को यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ये कैसे सपोर्ट करता है। यहाँ तक अभी सिक्योरिटी का था। अब हम देखेंगे यहाँ से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड कंप्यूटर। ये सिक्योरिटी वाला था, हमारे पास जो था क्या था, ये सिनेरियो था। अब हम दूसरे में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंप्यूट पे। तो इसमें क्या है, इसका फीचर का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो है स्टोरेज हेल्थ मॉनिटरिंग। इससे क्या होगा, हम जो हमारे पास स्टोरेज है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड मेंटेनेंस टू सपोर्ट स्टोरेज स्पेसेस डायरेक्ट। तो ये जो है इसका अभी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे सर्वर हमारा जो 2012 वो सपोर्ट नहीं करता है, बट 2016 इसको सपोर्ट करता है। तो इस फीचर में ये डिफरेंस है, जो कि हमारा, अगर इसको हम सिनेरियो में डालें तो इसका सिनेरियो रहेगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंप्यूट। इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से दोनों, और यहाँ पे रेड मार देंगे। तो 2016 सपोर्टेबल, 2012 नॉट सपोर्टेबल। उसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे, हमारे पास जो रहेगा वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा पीपीटी पे, और पीपीटी इधर है। तो ये कंटिन्यूसली है, ये एक ही पार्ट है इसका, तो हम उसी में देखेंगे एक्सेल शीट में कि ये वाला इसको कैसे सपोर्ट करता है। इसके ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अगर हम बात करें ये वाले फीचर की, तो नेटवर्क कंट्रोलर। अब इसमें इसका रोल क्या है, प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज प्रोग्रामेबल पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन टू मैनेज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट वर्चुअलाइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर डेटा सेंटर। तो जो हमारा नेटवर्क कंट्रोलर है उसका इतना सारा काम है, वो इतने सारे काम करता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो सर्वर 2012 में अवेलेबल नहीं है, बट 2016 इसको फुल सपोर्ट करता है। ये हमारा सेंट्रलाइज प्रोग्रामेबल पॉइंट ऑफ ऑटोमेशन टू मैनेज, एक ही जगह से हमारा नेटवर्क है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस फीचर की हेल्प से। अब वैसे ही है वर्चुअल नेटवर्किंग। वर्चुअल नेटवर्किंग की बात करें तो इस क्या है, इट हेल्प्स, इट क्रिएट्स नेटवर्क ओवरलेस ऑन टॉप ऑफ अ शेयर्ड मल्टी टेनेंट फिजिकल फैब्रिक। तो ये जो सपोर्ट है हमारा वर्चुअल नेटवर्किंग का, ये दोनों सपोर्ट करते हैं, सर्वर 2012 भी, सर्वर 2016 भी। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सपोर्टेबल है दोनों को। कौन सा फीचर, वर्चुअल नेटवर्किंग का। ऑब्वियसली वर्चुअलाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया था सर्वर 2012 से,
ज़्यादा कंसंट्रेट किया था। हाइपर वी आया उसमें, तो अभी 16 है तो उसमें और भी चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, जिसे SLV भी बोलते हैं। इसका क्या रोल है? अ क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड लेयर 3 एंड लेयर 4 load balancer that provides both north south and east west load balancing। तो ये हमारे पास जो हमारा लोड बैलेंसिंग का एक रोल है, ये सर्वर 2016 इसको फिर से सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है फुली। 2012 इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ये बैलेंसिंग एंड ऑल क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तब उस वक्त आपको समझ में आएगा कि फीचर्स क्या हैं। अब वैसे ही एक और है हमारे पास, क्या है वह डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल एंड माइक्रो सेगमेंटेशन। तो ये फीचर है, इसका रोल क्या है? इसका रोल है डायनामिकली सेगमेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन इवॉल्विंग सिक्योरिटी और एप्लीकेशन नीड्स यूजिंग अ स्टेटफुल फायरवॉल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये हमारे पास फिर से सिक्योरिटी पे फोकस करने के लिए आया है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये कर सकते हैं। और इसको भी देखें तो 12 इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लिमिटेड सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारा 16 है वो फुली सपोर्टेबल है। तो इस फीचर को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे और लिमिटेड करेंगे और इसको यस। नेक्स्ट फीचर क्या है? हाइब्रिड SDN गेटवेज। तो इसको क्या क्या सपोर्ट करेंगे? ये दोनों सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मल्टी टेनेंटेड हाईली अवेलेबल gateways that connect customer virtual network Azure, other Windows server powered clouds, high speed bands and local non virtualized resources। तो जिसको कि हम एक कैटेगरी में डालते हैं वो हाइब्रिड SDN गेटवेज रहते हैं। तो दोनों सपोर्ट करते हैं इसको, 12 और 16। तो इसमें कोई चेंज नहीं है ज़्यादा। उसी तरीके से नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा कन्वर्ज RDMA। कन्वर्ज्ड RDMA का फुल फॉर्म है रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसमें क्या है? कन्वर्ज RDMA स्टोरेज ट्रैफिक एंड tenant Ethernet traffic on the same underlying NIC team for significant cost saving while getting the desired थ्रूपुट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो इसका जो काम है कि जो हमारा रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्टोरेज जो इथरनेट के ट्रैफिक रहेगा उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मदद करता है। तो हमारा ये जो फीचर है विंडोज सर्वर 2012 फिर से सपोर्ट नहीं करता, बट इसको 16 में चेंज किया है और इसको सपोर्टेबल बनाया है। उसी तरीके से देखेंगे हम नेक्स्ट फीचर जो है हमारे पास वो है IP एड्रेस मैनेजमेंट। इसे हम IPAM भी बोलते हैं एंड DNS। तो ये देखेंगे इसमें क्या है। IPAM now supports comprehensive DNS and DHCP management with role-based access control across multiple AD forest। अगर हमारे पास फॉरेस्ट है मल्टीपल, तो वहाँ पे इस DNS एंड DHCP मैनेजमेंट को ये बहुत ही हेल्पफुल है। IPAM जैसे हम IP एड्रेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और DNS प्रोवाइड्स फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और जो DNS रहेगा वो हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट, लोड बैलेंसिंग एंड स्प्लिट ब्रेन डिप्लॉयमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक्स। तो ये सारे फीचर्स हैं जो फिर से हमारे पास जो विंडोज सर्वर 2012 है सपोर्ट नहीं करता, लिमिटेड करता है, और जो 16 है वो फुली सपोर्टेबल है। अब हमारे पास क्या है, फिर से हम PPT में जाएंगे। ये तो था हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसके ऊपर था कंप्यूट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंप्यूट। और अब हमारे पास है एक दो और बचेंगे, दो और सिनेरियो देखेंगे हम। तो उससे पहले मैं PPT में जाऊंगा। तो हमने देखा भी डेटा सेंटर को कैसे ये सपोर्ट करता है, किस किस चीज़ में।
नेटवर्किंग में, दूसरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम सपोर्ट डेवलपर्स। तो सपोर्ट डेवलपर्स क्या है इसमें? सपोर्ट डेवलपर्स इन द रेस टू क्रिएट क्लाउड रेडी बिजनेस चेंजिंग एप्स एंड सर्विसेज। इनका काम ही है कि ये डेवलपर्स टीम है वो हमेशा चेंजेस करते रहते हैं एप्स में, सर्विसेज में, वेदर ऑन premises or in any cloud using technologies such as containers and the lightweight nano server installation options। तो ये सारी चीज़ें हैं कैसे हम एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। तो नई नई चीज़ें लाते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी नैनो सर्वर लेके आया और लाइट वेट नैनो सर्वर, उसी तरीके से कंटेनर्स है। तो वो सारी चीज़ें हम फिर से इसमें देखेंगे, इन दोनों का क्या रोल है। नैनो सर्वर और कंटेनर्स के लिए आप मेरे सेपरेट वीडियो में जा सकते हैं, इसके बाद बनाऊंगा मैं। तो फिर से हम जाते हैं हमारा एक्सेल सीट पे। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये है, इसको हमने अदर अदर क्या उसमें डाला मैंने, कैपेबिलिटीज़ में हमारे पास जो है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब जो अदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या रहेंगी। तो पहला रहा है हमारे पास पावर सेल। पावर सेल कमांड बेस्ड होता है। अगर आप देखेंगे कि मेरे पास ये विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पावर सेल इस पर भी आएगा। अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ ये विंडोज़ पावर सेल, तो इसी में इसमें हमारे पास सर्वर में भी रहेगा। तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, अब 5.1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला। तो प्रोवाइड्स इनहैंस्ड स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज फॉर कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर कंपोनेंट्स। तो जो हमारे पास पावर सेल 5.1 है, इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ उसमें हुई हैं चेंज। और फिर से हम देखें तो हमारा जो सर्वर है 2016 इसको फुल सपोर्ट कर रहा है, बट 2012 सपोर्ट नहीं करता है इस फीचर को, पावर सेल 5.1 को। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टी पॉइंट सर्विसेज रोल। इसका रोल क्या है, न्यू रोल इन विंडोज सर्वर 2016 दैट इनेबल्स लो कॉस्ट पर सीट बाय allowing multiple users to run their own session while connected to one system। मतलब हमारे पास एक सिस्टम है, वन मशीन, उसको क्या कहते हैं, लो कॉस्ट पे मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सर्वर 2012 भी सपोर्ट करता था और 16 भी इसको सपोर्ट करता है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा। उसी तरीके से है अब हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी आरडीएस कनेक्शन ब्रोकर। तो इसका रोल क्या है, हेल्प्स क्रिएट अ फॉल्ट टॉलरेंस कनेक्शन ब्रोकर फॉर रिमोट डेस्कटॉप सिनेरियोस। तो अब सर्वर 2016 इसको फुल सपोर्ट कर रहा है, 2012 लिमिटेड। इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हाईलाइट, हाई अवेलेबिलिटी आरडीएस कनेक्शंस ब्रोकर। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो ये है हमारे पास आरडीएस। आरडीएस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप सिनेरियोस। यहाँ पे वर्चुअल मशीन की बात हो रही है, वीएम आर्किटेक्चर फॉर क्लाउड। सो विंडोज सर्वर 2016 कैन लिवरेज अजूर सर्विसेज फॉर मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अजूर की सर्विसेज हैं वो है एडी डोमेन सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन प्रॉक्सी है। तो ये फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर्वर 2012 में, ये अवेलेबल है 2016 में। अब सर्वर मैनेजमेंट टूल्स की बात करें इसी कैपेबिलिटी में, अदर कैपेबिलिटी में, तो क्या है, अलाउस रिमोट सर्वर मैनेजमेंट ऑफ नॉन प्रेमाइसेस सर्वर्स यूजिंग अजूर कैपेबिलिटीज़। तो अजूर कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्या है। तो ये जो हमारे पास फीचर अवेलेबल है वो लिमिटेड सपोर्ट करता है, 12 16 फुली सपोर्टेड है। नेक्स्ट फीचर क्या है, नैनो सर्वर इंस्टॉलेशन। तो इसमें क्या है, न्यू रिमोट एडमिनिस्ट्रेटेड ऑप्शन फॉर प्राइवेट क्लाउड्स एंड डेटा सेंटर्स। तो नैनो सर्वर का जो हमारे पास
रिमोट एडमिनिस्ट्रेटेड ऑप्शन फॉर प्राइवेट क्लाउड्स है, इसका जो फीचर है इसको ये सपोर्ट नहीं करता हमारा 2012, सपोर्ट करता है 2016 फुली सपोर्टेड। और उसी तरीके से है विंडोज सर्वर कंटेनर्स। तो कंटेनर्स क्या होता है, एक नया फीचर है, लेटेस्ट फीचर है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया रहूँगा। कुछ जो नए फीचर है विंडोज सर्वर के डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर से ये आइसोलेशन का काम करता है, क्रिएट एन आइसोलेटेड एप्लीकेशन इन्वायरमेंट लाइक कर्नेल system driver and all in which you can run application without fear of changes due to application और configuration। तो ये सब एक फीचर है, फिर से हमारे पास ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, नया है, तो इसको अभी 16 के साथ ही आया है, तो 16 के साथ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब वैसे ये क्या है, हाइपर वी कंटेनर्स, तो ये भी क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन के लिए हमको हेल्पफुल करेगा। Provides an highly isolated environment in which to operate where the host operating system cannot be affected in any way by any other running containers। तो ये फीचर भी नया फीचर है, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा डिटेल में जानने के लिए कि ये क्या है क्या नहीं। सॉरी, ये जो दो फीचर्स थे ये हैं क्लाउड रेडी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के, ये वाले, तो मैं इधर ही एक्सप्लेन कर दिया उसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं एक कलर में, तो ये सेपरेट रहेगा इसके साथ। तो ये था, यहाँ पे कलर हमारा मिसमैच हो गया तो पता नहीं चला, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कुछ नहीं था, अब लास्ट यही था, इसके बाद में तो हम इसी शीट को देखेंगे। अब इसके बाद में ये तो मैंने बता दिया कि ये सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसी तरीके से एक है नैनो सर्वर इंस्टॉलेशन ऑप्शन। तो अब देखें कि इसमें क्या है, एक नया आया है लाइट वेट ऑप्शन, इसमें विंडोज़ 2016 में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफेक्ट फॉर रनिंग माइक्रो सर्विसेज एंड एप्लीकेशन इन कंटेनर्स। तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा कि ये कंटेनर्स क्या है और माइक्रो सर्विसेज क्या है। तो ये नया है, इसलिए सर्वर 2016 इसको फुल सपोर्ट करता है और 12 इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इसको फिर से हम नो में डाल देंगे, इसको यस में डाल देंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और सर्वर है क्लाउड रेडी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, वो है पावर सेल डिजायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, से DSC भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ पावर सेल लैंग्वेज एक्सटेंशन एंड कमांडलेट्स टू डिक्लेरेटिवली स्पेसिफाई हाउ यू वांट योर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट टू बी कॉन्फ़िगर्ड। तो ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर है हमारे पास DSC का। तो आप जिस तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, वो इसमें हेल्पफुल है। तो इन तो यहाँ पे ये दोनों को सपोर्टेबल है दोनों सर्वर में। उसी तरीके से नेक्स्ट रहेगा हमारा अज़ूर सर्विस फैब्रिक फॉर विंडोज सर्वर। तो ये वाला क्या है, इसमें क्या होता है, इनेबल यू टू क्रिएट अ मल्टी machine Azure Service Fabric cluster in your own data center or in other public cloud। अगर आप एक मल्टी मशीन Azure Service Fabric cluster क्रिएट करना चाहते हैं तो ये दोनों सपोर्टेबल, दोनों सर्वर इसको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं। उसी तरीके से दूसरा है वर्चुअल स्टूडियो कोड। इसमें क्या होता है, supports development operations such as debugging, task running and version control to provide just the tools a developer needs for a quick code build debug cycle। तो ये एक फीचर है, काफ़ी यूज़फुल है ये डिबगिंग के लिए, टास्क रनिंग एंड वर्जन कंट्रोल टू प्रोवाइड। ये दोनों सर्विस को सपोर्ट करते हैं। और लास्ट हमारे पास है जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीचर है, एक मिनट, इसको पहले हम ग्रीन कर लेते हैं। ओके, वो है .NET कोर। तो इसमें क्या है, हेल्प्स
create modern web apps, microservices, libraries, and control applications that run on Windows, Mac and Linux. .NET Core का जो फीचर है वो क्लाउड रेडी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो ये दोनों सर्वर इसको सपोर्ट करते हैं, 16 भी और 12 भी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक डिफरेंस दोनों सर्वर के बारे में अगर हम देखें तो यही है। यहाँ पे है ये अभी मैंने जैसा बोला था ये क्लाउड बेस्ड वाले पे, तो ये सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करेंगी। इस वीडियो में इतना ही था। आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोनों सर्वर 2016 में क्या डिफरेंस है और 2012 में क्या डिफरेंस है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है CCNN MCITP। आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक जा सके। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, देखेंगे उसको, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये जो नीचे URL है, इस URL को भी अगर यूट्यूब पे प्रॉपरली टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जाएगा। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।